मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। वीतरागी देव शास्त्र पंच विषय माराग देश विरहित पंच प्रमाणे नमणे मननो चोगयो दक्षिणे काढ़ प्रतिबंध विचर उदयादिन पण बीतलो गजो अपूर्व अवसर जिसको जहाँ की रुचि होती है वहाँ की कामना इमेज विकल्प आए बिना रहते नहीं। कोई कलेक्टरी का या कोई इंस्पेक्टर का या आईएएस आईपीएस का जॉब मिल गया हो किसी लड़के को, उसको कॉल लेटर क्या बोलते हैं अपॉइंटमेंट मिल गया हो, अलॉट अपॉइंट हो जाते हैं ना, ऐसे अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाता हो, अभी 1 महीना है ज्वाइन करने के लिए, 15 दिन है अभी, या 6 महीने की ट्रेनिंग है, लेकिन उसको तो अभी से ही क्या होने लगता है, अंदर अंदर भावना चलने लगती है, मैं भी ऐसे कलेक्टरी करूंगा, ऐसे सरकारी गाड़ी होगी, सरकारी बंगला होगा, अरे अब तो मैं ऐसे रहूंगा, ऐसा मेरा गांव में लोगों को खबर पड़ेगी तो वो भी मान जाएंगे कि मैं भी कुछ, हाँ मेरे फ्रेंड सर्किल में भी मालूम पड़ जाएगा। मैंने उसको अंदर अंदर एक धारा चलने लगती है, अब मैं भी गर्व के साथ रहूंगा, है ना, सरकारी बंगला, सरकारी गाड़ी, पत्नी, बच्चे, ऐसे चलता नहीं। ऐसे सगाई हो जावे तो कितनी बार बारात चली जाती, सपने में नहीं चली जाती है, कितनी बार याद आती है मेरी ससुराल, ऐसी बारात जाएगी, ऐसे भोजन होगा, ऐसे बाराती नाचेंगे, ऐसा होगा, ये कितना चलता है। जिसको जो प्रिय होता है उसके विचार आए बिना रहते नहीं है। ऐसे ही जिसे एकमात्र मुक्ति ही चाहिए हो, सिद्ध दशा चाहिए हो, भगवान बनना हो, तो उसके चिंतन की धारा किस जाति की होती है वो चर्चा चलती है। श्रीमद जी कोई इस भाव में तो मुनि हो नहीं सके, इस भाव में तो कोई भगवान बन नहीं गए, लेकिन ज्ञानियों की भावना किस जाति की होती है, नहीं, शायद ही है कि हिंदुस्तान में कोई विद्यार्थी इस लक्ष्य से पढ़ता हो कि हम चपरासी की नौकरी करेंगे, कोई भी नहीं सोचता, वो एक भी विद्यार्थी नहीं सोचता होगा। सोचता तो यही होगा कि इस बार इतनी मेहनत करूंगा, फर्स्ट पास होऊंगा, फिर अच्छी नौकरी मिलेगी, फिर बढ़िया ऑफिसर बन जाऊंगा। अब ये अलग बात है कि बाद में कुछ लोग टीचर बन जाते हैं, कुछ लोग चपरासी भी बन जाते हैं, कुछ लोग और भी बन जाते हैं, क्या करेंगे, वो तो बनना पड़ता है, क्या करें। लेकिन भावना तो ऊंची होती है ना, ये बताना है इसमें, भावना तो ऊंची होती है। ऐसे ही यहां पर भगवान बनने की भावना वाला जीव, पवित्र परिणति का चाहने वाले जीव की भावना कैसी जाति की होती है, वो बात चलती है। अभी अपने को देखना, अपने को कौन सी भावना चलती है, पहले दिन बोला था, अपने को तो ऐसा लगता है वो दिन कब आए जब करोड़ रुपए की लॉटरी खुले, अच्छा बिजनेस हो, अच्छा, ये अब मैं नहीं बोलता हूं, नहीं, लेकिन वो बात यहां नहीं ली है कि इस दिन मैं राष्ट्रपति हो जाऊंगा, प्रधानमंत्री हो जाऊंगा, सांसद का चुनाव जीत जाऊंगा, ये बात यहां नहीं ली है। यहां तो अपूर्व अवसर में ज्ञानी की भावना कितनी ऊंची है, कितनी ऊंची है, इसकी चर्चा भी कल परसों में हो गई है। पंच विषय,
पंच विषय में बिल्कुल शॉर्ट में कहकर आगे चलेंगे अपन। अरे रे, बोलो मुख का सदुपयोग क्या है? गालियां देना कि भजन गाना? क्या है? बहुत ऊंची बात करना है। हो बेरहित, राग द्वेष से भी विरक्त रहूं। पहले तो 5 इंद्रियों के विषयों में राग द्वेष ना होवे, और कदाचित होए तो उससे भी विरक्त रहूं। अपन ने कर लिया नहीं। अरे रे, मेरे को किसी को क्या गजब है, ये गाली देने की तो बात ही नहीं है, परंतु भजन गाने का भी राग नहीं रहे। चलो भजन गाने का तो फिर भी हल्का है, लेकिन शुद्धात्मा की चर्चा, आत्मा की चर्चा, परमात्मा की चर्चा, हित की चर्चा, आत्म कल्याण की चर्चा, ये तो ठीक है। कितनी उत्कृष्ट बैराग की बात है कि प्रभु मेरे अपूर्व अवसर कब आएगा, वो दिवस कब आएगा, ऐसी परिणति कब आएगी जब मुझे आत्मा का संबोधन देने का भी भाव नहीं आएगा। आत्मा का संबोधन देना लोक में तो अच्छा है, अभी तो 99% पब्लिक के सामने तो अच्छा है। आत्मा का उपदेश देना, धर्म चर्चा करना, सत्संग करना, ये तो अच्छा मानते हैं। लेकिन यहाँ तो रचना इंद्री को जीतना होवे तो उपदेश देने का भाव भी नहीं आए, वो दिन कब आए, ऐसा बैराग्य है ना। हाँ हाँ हाँ, अब बार बार कहने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब शुभ चर्चा छोड़ के अशुभ करने की तरफ गिरना है, ये तो बात ही नहीं है। शुद्ध खाने का भाव भी नहीं रहे, ऐसी बात उत्कृष्ट बैराग की बात है। इसकी चर्चा अपने कल हो गई। आगे का पंक्ति बहुत सुंदर है, शॉर्ट में से कहा जा सकता है, लेकिन अपन थोड़ा विस्तार लेंगे। जीव सुखी होने के नाम पर प्रतिबंधित होता है। जीव सुखी होने के नाम पर प्रतिबंधित होता है। क्या शब्द बोला है हमने? प्रतिबंधित हो जाता है। अंदर अंदर एक भावना चलती ना, अंदर अंदर एक भावना, मैं सुखी कब हूं जब मेरे पास 5 तोले का हार हो गए। तो 5 तोले का हार न पुद्गल द्रव्य, और ये मेरे सुख के लिए प्रतिबंध काय का हो गया? 5 तोले हार का। यानी 5 तोला सोने का हार नहीं होवे तो दुखी दुखी दुखी। भले ही घर में महल हो, खाने पीने को खूब हो, कपड़ा पहनने को हो, इज्जत आबरू खूब हो, लेकिन जिसको सल्ले है कि मेरे सोना नहीं है, रकम नहीं है, गहना नहीं है, 5 तोले का हार नहीं है, और वो दुखी दुखी दुखी, ये दृष्टांत। तो 5 तोला सोने का रकम गहना वो परद्रव्य हुआ, और ये द्रव्य के प्रतिबंध से सुखी दुखी हो गया। इसको ऐसा लगता है परद्रव्य मिले तो सुखी हों, है ना, ऐसा लगता है। मेरे लाख रुपया से चैन नहीं, करोड़ रुपया होए तो चैन मिले, करोड़ रुपया होए तो, अरब रुपया होए तो चैन मिले। प्रतिबंध काय का चल रहा है? परद्रव्य का, परद्रव्य का, बराबर। हाँ हाँ, स्त्री को लगता है कि पति होए तो सुखी हो, पति को लगे कि स्त्री होए तो सुख होए, बेटा को लगे कि मां होए तो सुख होए, लगता है ना। ये तो कोई नई बात नहीं, बहुत पुरानी बातें हैं सारी, स्वानुभूत है सबको। यहां कहना है द्रव्य का प्रतिबंध हो गया, द्रव्य का प्रतिबंध हो गया। डॉक्टर साहब एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, ऐसा बोलते हैं डॉक्टर साहब, साथ जिएंगे साथ मरेंगे नहीं, नहीं, ऐसे बहुत प्रेम होगा ना, बहुत प्रेम, तो क्या बोलते हैं? हम तो साथ जिएंगे साथ मरेंगे, ऐसे। डॉक्टर साहब कहते हैं ये द्रव्य का प्रतिबंध करने का नुकसान कि तू आलू के ऊपर तेरे सारे मम्मी पापा भाई बहन चाचा ताता दाऊ सब एक साथ जन्म लें, आलू में एक साथ जन्मे ना एक साथ मरे, एक साथ जन्मे ना एक साथ मरे। तुम चाहते थे ना, पहले तुम चाहते थे ना साथ जिए साथ मरे। हाँ 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 हाँ, ऐसा द्रव्य का प्रतिबंध नहीं करना। सुखी होने के लिए आत्मा को परद्रव्य की जरूरत नहीं है, समझना। भी पैसे की जरूरत नहीं है। पैसा से सुखी होते हैं कि पैसा के बिना सुखी होते हैं? हाँ बोलो भैया, अभी जल्दी पूछ लिया मैंने, थोड़ा धीरे से पूछता तो आपका उत्तर आ जाता। हाँ भैया, जो अरबपति है वो तो सुखी है कि नहीं? सुखी है कि नहीं? सही सही बोलो, सही सही। यदि तुम्हें लगे कि कोई करोड़पति सुखी है, अरबपति सुखी है, पैसा से सुखी है, पत्नी बच्चों से सुखी है,
तो इसका मतलब है कि तुम्हारी परिभाषा में, तुम्हारी सोच में अनंत भगवान दुखी है, सिद्ध भगवान दुखी हैं। सिद्ध भगवान दुखी है, उनकी तो पत्नी बच्चे नहीं है, करोड़ रुपया नहीं है, अरब रुपया नहीं है, महल नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, फिर अब इससे सिद्ध हुआ। नक्की करो, नक्की पैसा में सुख है, संयोग सामग्री में परद्रव्य मिल जाए तो सुख है, या परद्रव्य से रहित अकेला रह जाने में सुख है, ये नक्की करो पहले। ये भावना भारे यहां। द्रव्य के प्रतिबंध के बिन, क्षेत्र के प्रतिबंध के बिन, काल के प्रतिबंध के बिन और भाव के भी प्रतिबंध के बिन। अभी अर्थ खोलेंगे अपन, लगता है अरे रे रे भाई, इस जीव ने अपना सुख तलाश करने के लिए एक स्त्री नहीं, अनादिकाल में अनंत स्त्रियां, स्त्री ने अपना सुख पाने के लिए अपने में सुख नहीं ढूंढा, अनंत पति बनाए, अनंत पुत्र, अनंत 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 बार महल बनाए, अनंत बार रुपया कमाया, अनंत बार खाया पिया, अनंत बार कपड़े पहने, अनंत बार गहना पहना, अनंत बार देवगत, सब हो गया, सब हो गया, लेकिन तुम्हें बिल्कुल भी सुख नहीं मिला। बहुत सरल दृष्टांत है, बहुत सरल दृष्टांत। शक्कर की मिठास शक्कर को छोड़कर कहां ढूंढने जाए कि मिल जाए? कहां मिले? क्या सोना में तो मिल जाएगी, चांदी में, हीरा में, कहीं मिलेगी? नहीं मिले। बताओ, शक्कर की मिठास शक्कर को छोड़कर अन्यत्र ढूंढे तो तीन काल में कभी ना मिले। दृष्टांत हो गए। ऐसे आत्मा का सुख तो आत्मा में है, आत्मा का सुख तो आत्मा में है, लेकिन आत्मा की ओर तो जाता ही नहीं है, आत्मा को तो देखता ही नहीं है, आत्मा को तो अनुभवता ही नहीं है, आत्मा की तो पहचान ही नहीं है इसको। हाँ, काय के लिए सुबह शाम तक जाते हैं अपन? क्यों जिमी? पढ़ाई करने के लिए क्यों जाते हो? सुख के लिए। ये व्यापार करने क्यों जाते हैं? सुख के लिए। रसोई घर में 6 घंटा माथा फोड़ी क्यों होती है? काय के लिए होती है? सुख के लिए। हाँ, और बोले जाओ, कपड़ा काय के लिए है? ये सुख के लिए। यहां इसीलिए लिखा है द्रव्य क्षेत्र और काल भाव। द्रव्य क्षेत्र ने काल भाव प्रतिबंध विन। वो दिन कब होगा जब द्रव्य क्षेत्र काल भाव के लोभ के बिना विचरूंगा, विचरूंगा, मेरे द्रव्य का प्रतिबंध नहीं होगा। मुनिराज होवे, साधु होवे, बोलो कितना पैसा चाहिए उनके लिए? कितनी मारुति चाहिए? बोलो, मोक्ष जाने के लिए कितने शिष्य चाहिए? शिष्य। ध्यान रखना, कोई साधु होवे और शिष्यों के चक्कर में होवे, मोक्ष नहीं होगा, क्योंकि वो द्रव्य के प्रतिबंध में है, द्रव्य के प्रतिबंध। अभी ऐसा लगता है मेरे भी आज वर्तमान में हाईएस्ट रिकॉर्ड क्या है गिनीज बुक का रिकॉर्ड, कि वर्तमान में 200 शिष्य वाले गुरु विचर रहे हैं। ठीक, तो मैं अभी इस जन्म में तो 201, 205, 221 कर दूंगा, मैं भी कर दूंगा। ये द्रव्य के प्रतिबंध में आकुलित हो गया, आकुलित हो गया। सुनो, एक भी शिष्य नहीं हो तो सिद्धालय में जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। द्रव्य का प्रतिबंध, कोई जीव, कोई पुद्गल, ये दो मुख्य हैं इसमें। अभी पुद्गल में धन, पैसा, स्त्री, पुत्र, मकान, दुकान आदि आदि, और जीव में स्त्री आदि का जीव, अपना शिष्य आदि, अपने गुरु, गुरु भी जीव, और आगे चलो अनंत और सिद्ध भगवान, ये भी जीव। हाँ भैया, अनंत भगवान होगा तो कल्याण होगा ना? नहीं, अनंत भगवान नहीं मिलेंगे तो कल्याण हो जाएगा? तो अनंत भगवान तो कंपलसरी है ना। यहां कहते हैं द्रव्य के प्रतिबंध के बिन। हा, स्त्री पुत्र आदि का तो प्रतिबंध तो समझते होंगे ना। स्त्री आदि के प्रति राग करके रुकना, प्रतिबंध, बंध माने राग करके रुकना, बंधना, अटकना। बंधन क्या होता है? बंधन, अटकना, रुकना, राग करना। ऐसे यहां कहते हैं मुझे 3 लोक में किसी भी पर द्रव्य का राग ना हो, उसके प्रति मुझे प्रतिबंध नहीं हो। नहीं है समझ में? हाँ भैया, कैसा भोजन करना पसंद करते हो? कैसा भोजन पसंद करते हो? कि रसगुल्ला आवे तो भी ठीक, और करेले का साग आ जावे तो चलेगा, अपने कहीं नहीं, कुछ नहीं, आने तो कहीं दिक्कत नहीं।
मैंने द्रव्य का प्रतिबंध नहीं है कि ये ही भोजन होगा तो करूंगा, ये भोजन होगा तो नहीं करूंगा। दिगंबर मुनिराज को, आत्म साधक को भोजन का प्रतिबंध नहीं, भोजन का प्रतिबंध नहीं। ये इसका मतलब कांदा लहसन चले, ये नहीं कहना, ये नहीं चलेगा, ये बात नहीं चलती है। किसा वो तो प्रतिबंध बिन, प्रतिबंध बिन का मतलब ये है कि शुद्ध सामग्री में, शुद्ध सामग्री में, भक्षण करने योग सामग्री में नीरस होए कि सरस होए, बिना घी का होए कि घी वाला होए, दूध वाला होवे कि बिना दूध का होवे, रूखा चावल होवे उसमें नमक भी होवे कि ना होवे, पानी अकेला मिले तो चलेगा, पानी अकेला मिले तो भी चलेगा, और पानी नहीं मिले तो भी चलेगा, कुछ भी भोजन में नहीं मिले तो भी चलेगा। आत्मकल्याण करने के लिए गरज है क्यों? 100 माले पर आप खड़े होते हो अमेरिका की बिल्डिंग पर, और लिफ्ट तो बंद हो गई नहीं, और बीच में ताप, हवाई जहाज का ताप था ना, जल रहा था, लेकिन तुम्हें एक सीढ़ी जीना क्या बोलते हैं, चलने, स्टेप उतरने के लिए एक स्टेप 100 माला नीचे उतरने के लिए सुरक्षित है एक जगह, लेकिन रास्ते में कहीं पानी नहीं मिलेगा, भोजन नहीं मिलेगा। हाँ, उतरना कि नहीं उतरना? नहीं, प्रतिबंध लगाओ आप तो प्रतिबंध, मैं नीचे तक जाऊंगा, जिंदगी में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाऊंगा कि अभी तक 100 माला कोई नहीं उतरा, मैं उतरूंगा। इसी विकल्प से नहीं वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा कि नहीं बनेगा? 100 माला अभी तक कोई नहीं उतरा, मैं उतरूंगा, ऐसा सोच के ना क्या करोगे बोलो? पानी का प्रतिबंध, भोजन का प्रतिबंध, दूध का, लिम्का का, किसका? वहां तो ऐसा लगता है प्राण बचाना है तो प्रतिबंध बिन, द्रव्य का प्रतिबंध नहीं, क्षेत्र जलता हुआ क्षेत्र होए, इतना बड़ा क्षेत्र हो नीचे उतरने के लिए तो क्षेत्र का भी प्रतिबंध नहीं। काल का प्रतिबंध तो है ना, 1 मिनट में उतरना कि 1 घंटे में उतरना कि 2 घंटे लगे तो भी उतरना, क्या करना बोलो? कि साहब 100 माला उतरने में, बाप रे, कम से कम 100 माला उतरने में कम से कम बोलो कितना टाइम लग जाएगा? कि साहब कम से कम 100 मिनट तो कम से कम मिनिमम, और 1 मिनट में, और थक जाएंगे नहीं थकेंगे तो थोड़ा रेस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? कि भैया काल का भी प्रतिबंध नहीं, हमारी तरफ से तो बस चले तो तत्काल, और काल यदि 2 घंटे भी लगे तो उतरना तो है, तो काल का भी प्रतिबंध नहीं, और भाव का भी प्रतिबंध नहीं। भाव माने कि मैं उतर रहा हूं तो विश्व रिकॉर्ड बन जाएगा, ऐसे भाव से भी नहीं। अब तो सरल माने द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, ये 4 लिया। ऐसे ही आत्मकल्याण करने का इच्छुक जीव द्रव्य का प्रतिबंध नहीं करता कि इतना रुपया हो जाए तो आत्मकल्याण करूं, इतना सोना चांदी पैसा होवे, स्त्री होवे, पुत्र होवे तो मैं करूं, ये प्रतिबंध नहीं होता। बराबर? क्षेत्र का प्रतिबंध नहीं। अब क्षेत्र का प्रतिबंध लो, हाँ भाई आत्मकल्याण कहां करना, घर में कि जंगल में? कहां करना? स्वर्ग में कि नरक में? कहां करना? मंदिर में कि दुकान पे? बोलो, अरे बोलो ना, बोलो। दुकान पे कर लोगे? दुकान पे? हाँ, पर ये बात ठीक है, दुकान पे करेंगे। किचन में करेंगे? क्यों किचन में? किचन के क्षेत्र में। कि हाँ, हम यही कहना चाहते हैं, तुम ये मत समझो कि धर्म करने के लिए मंदिर का ही क्षेत्र है, और तुम ये भी मत समझो कि धर्म करने के लिए जंगल का क्षेत्र है। समझना अच्छी तरह से। यदि तुम्हें रोटी बनानी पड़ रही है, घर में रहना पड़ रहा है, तो रसोई घर में भी अकर्ता ज्ञायक का अनुभव करके प्रतिबंध बिन आत्मा का अनुभव करो। अभी क्या करते हैं, रहना तो पड़ता है 22 घंटे घर में, तो आत्मा का भेद विज्ञान करके आत्मा का अनुभव नहीं करते, और क्या करते हैं, हे भगवान जिंदगी घर में चली जा रही है, हे भगवान जिंदगी घर में चली जा रही है, मुफ्तमा जिंदगी चली गई, अरे रे, चुप, बकवास नहीं करो। क्योंकि तेरा आत्मा प्रतिबंध के बिन है। आत्मा का ऐसा नहीं कि आत्मकल्याण करने का कोई रसोई घर में नहीं हो सके, ऐसा मत सोचो कि मंदिर में ही हो सकता है, और तुम लोग भी व्यापार में ही हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये नहीं सोचो। यदि तुम्हें व्यापार करना पड़ रहा हो तो व्यापार में रहते हुए भी अकर्ता ज्ञायक का अनुभव करो, वेद विज्ञान करो, वीतरागी हो, राग छोड़ो।
पकड़ में आई कोई बात? असल में धर्म माने अपने को ऐसा लगता है कोई स्पेशल इंजेक्शन जो केवल मंदिर में ही लग सकता है कि जंगल में लग सकता है। नहीं। लेकिन मैं एक बात पूछता हूं, मां को अपने बेटे से प्रेम, मां को बेटे से ममता या प्रेम 24 घंटे में कितने मिनट होता है? कितने घंटे होता है? टाइम बोलो, टाइम कितने कितने घंटे रोज? टाइम टू टाइम बोलो। कि देखो पंडित जी, सुबह सुबह मम्मी 5 बजे उठती है, लेकिन काम ढेर सारा होता तो वो उस समय तो मेरे से प्रेम रहता नहीं उसको। और फिर वो जब फ्री होते हैं, कब मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, फिर रोटी बनाना करना, 11 बजे फ्री हो जाती हैं, 12 बजे। फिर 12 बजे बैठ करके मेरे को प्रेम करते हैं, मेरा बेटा, लाडला बेटा, राजा बेटा। नहीं, 1 घंटा ना, और फिर बाद में नींद आ जाती तो सो जाती है, फिर कहां प्रेम रखा। और फिर रात शाम की रोटी खाते पीते हैं, और फिर इसके बाद रात हो जाती है तो फिर सब टीवी देखते हैं, फिर सो जाते हैं। तो प्रेम कितने घंटे? मां को बेटे से प्रेम कितने घंटे? अरे बोलो ना, सदा काल है। जब मां को अपने बेटे से प्रेम, खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते, जंगल में, मंदिर में, घर में, दुकान में, कहीं भी हो, रेल में, हो सकता है? तो क्या ये धर्म, आत्मा का अनुभव, रत्नत्रय की प्रतीति, आत्मा का वेदन, उस मां के ममता जो राग है उससे भी गया बीता है? ध्यान से सुनना, बहुत मार्मिक बात कह रहे हैं। अभी लोगों की यही शिकायत है, पंडित जी आप बहुत भाग्यशाली हैं जो शादी नहीं की। है ना? आप बहुत बढ़िया बच गए, आपको तो क्या बिजनेस, सच्चा धर्म तो आपको ही होता होगा, है ना? अधिकांश बहनों को ऐसा लगता है, हे भगवान इस भाव में तो स्त्री हो गए ना, अब स्त्री लिंग को छेद के हम भी पुरुष होंगे तो आत्म कल्याण करेंगे। बिल्कुल बकवास नंबर 1। क्या कह रहे हैं हम? बिल्कुल बकवास है बात। आत्मार्थी द्रव छेद काल भाव का प्रतिबंध नहीं रखता। आत्मार्थी छेद का प्रतिबंध नहीं रखता। जब नरक में सम्यक दर्शन हो सकता है तो चौके में नहीं हो सकता? नहीं, नहीं। स्वयंभू रमण समुद्र में हो सकता है सम्यक दर्शन, तो दुकान पे नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता है। सोचना जरा, शांति से सोचना, इससे कितना व्यापक दृष्टिकोण हो गया। अभी हम सोचते थे हम 1 घंटे स्वाध्याय भवन में बैठ गए ना प्रवचन सुनने, जैसे 1 महीने बाद मैं चला जाऊंगा, तो आपको क्या लगेगा कि साहब अविस्मरणीय यादगार दिन है वो 35 दिन। बोले क्यों? खूब धर्म हुआ, दोनों टाइम 1-1 घंटा खूब सुना, खूब धर्म। ये धर्म की परिभाषा में सुनना आता ही नहीं है, इसलिए हमको लगता है कि वो हाल में चले गए तो धर्म, और घर में गए तो बेहाल। बेहाल मैंने अब तो धर्म हो ही नहीं सकता, अब थोड़ी हाल में अपन। लेकिन कितनी बढ़िया पंक्ति लिखी, द्रव्य क्षेत्र काल भाव के प्रतिबंध के बिना बीत लोभो विचरो विचरवो उदयाधीन। समझना अच्छी तरह से, अभी समझना इसको, बहुत जोरदार बात है। जैसे मां को राग सदाकाल हो सकता है, व्यापारी को व्यापार का प्रेम, लाभ का प्रेम, रुपयों का प्रेम कब नहीं होता? कब नहीं होता? सदा होता है। ऐसे ही आत्मा का प्रेम कब नहीं होगा? आत्मा का धर्म, आत्मा का हित, आत्मा का सुख, आत्मा का अनुभव कब नहीं हो सकता है? एक बात तो समझ में आ गई होगी कि स्थूलता से द्रव्य समझ गए? द्रव्य माने जीव और पुद्गल आदि, कोई भी द्रव्य का प्रतिबंध नहीं है। नहीं? हा। क्यों? अपने पिताजी आदिनाथ होते तो कैसा होता जिमी? सोचो ऐसा हो तो क्या होगा? क्यों शैलेश? अपने पिताजी, महावीर तो नहीं है, आदिनाथ ही ले लो फिर से। आदिनाथ भगवान अपने पिताजी होते तो कुछ फायदा नहीं होता। चिंता नहीं करो, द्रव्य का प्रतिबंध मत करो, द्रव्य का प्रतिबंध मत करो। जिसके पिताजी रावण थे ना, विमोक्ष में चले गए। अभी अपने क्या शिकायत होती है, पंडित जी हम तो बहुत धर्म करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पतिदेव बिल्कुल समझ गए, बिल्कुल अपोजिट है, 36 नंबर है, बिल्कुल 36। बता पंडित जी अब हम धर्म कैसे करें? हमारे बच्चे अपोजिट, अब बोलो हम धर्म कैसे करें? कि फिर से सुनो, द्रव्य का प्रतिबंध नहीं है, द्रव्य का प्रतिबंध नहीं है। अंजना को सास ने जंगल में निकाल दिया तो धर्म नहीं रुका उसका।
सीता को जंगल में निकाल दिया, धर्म नहीं रुका। चंदन वाला का धर्म नहीं रुका, अनन्मति का धर्म नहीं रुका। पकड़ में आ रही बात? अने हमें कोई द्रव्य का प्रतिबंध नहीं। द्रव्य का प्रतिबंध समझ में आया? अमुक अमुक द्रव्य मिले, देव शास्त्र गुरु मिले, बोलो कौन सा शास्त्र मिले कि हमारा कल्याण होगा? अब बोलो। मान के चलो समय सार जी पूरे जीवन देखने को ना मिले और मात्र एक 6 डाला जी ग्रंथ मिल जाए, या यूं समझ लो कि आपको वर्तमान योग का हरिवंश पुराण पढ़ने को मिल जाए, तो फिर सम्यक दर्शन करोगे कि नहीं करोगे? ले पाओगे कि नहीं ले पाओगे? अब कैसे लेंगे पंडित जी बताओ लो? समय सार जी देखने को ही नहीं मिला, पढ़ने को ही नहीं मिला। तो फिर से सुन, द्रव्य का प्रतिबंध मत कर कि समय सार जी मिलेगा तो ही आत्मा का अनुभव करेंगे। समझ में आया? इसका मतलब 4 अनुयोग में से द्रव्य का, द्रव्य समझ में आया? द्रव्य माने शास्त्र भी द्रव्य है, शास्त्र भी द्रव्य है हो, पंडित जी भी द्रव्य है हो, तुम्हारे लिए द्रव्य है? अनंत भगवान द्रव्य है। पंडित जी हमें तो अमुक प्रतिमा होए तो बड़ा आनंद आता है। कौन सी प्रतिमा? कि पारसनाथ भगवान की होवे तो बहुत आनंद आता है। पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा प्रतिमा पारसनाथ भगवान की। क्यों? क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि यदि पारसनाथ भगवान की पूजा कर ली संडे के दिन है ना फिर तो जैसे कोई बहुत बड़ा काम हो जाए। अरे सुन तो सही, द्रव्य का प्रतिबंध मत कर। अब तो शॉर्ट में समझ गए? द्रव्य का प्रतिबंध मत कर। हा। क्षेत्र का प्रतिबंध मत कर। क्षेत्र समझ में? क्षेत्र अभी बताया, क्षेत्र का प्रतिबंध मत कर। क्यों? नरक में जाना कि स्वर्ग में जाना? कहां जाना? बोलो कहां जाना? स्वर्ग में जाना। तो स्वर्ग में क्यों जाना? स्वर्ग में सुख मिल जाएगा। ध्यान से सुनना, समय सार जी में इतना बढ़िया दृष्टांत दिया है, जैसे कोई पुरुष मुट्ठी में रखा हुआ सोना भूल गया। ध्यान से सुनना, एक ही दृष्टांत में काम आएगा। मुट्ठी में रखा हुआ सोना भूल गया। अब कितने लोगों की जेब टटोले की सोना मिल जाए? तो ये द्रव्य है ना। कितने लोगों की जेब ढूंढे, कितने लोगों को इंक्वायरी करे कि सोना मिले? नहीं मिलेगा। तो द्रव्य का प्रतिबंध नहीं करना। हाथ में सोना है एक। अब कौन से क्षेत्र में ढूंढे? रसोई घर में ढूंढे कि वो किचन में, वो क्या कहना था तुम्हारा, लेटरिन बाथरूम में ढूंढे कि वो डाइनिंग हॉल में ढूंढे? हाँ बोलो कहां ढूंढे? बोलो दुकान पे जाके ढूंढे? कहां ढूंढे सोना को? मंदिर में जाके ढूंढे? बोलो एयरपोर्ट पे ढूंढे कि रेलवे स्टेशन पे ढूंढे? कहां मिलेगा? अरे बोलो ना, कश्मीर तो अच्छी जगह है, वहां तो मिल जाएगा। मुट्ठी में, ध्यान से सुनना, मुट्ठी में रखा हुआ सोना किस क्षेत्र में मिलेगा? पकड़ में आया पॉइंट? ये दूसरी बात हुई। अभी काल, किस हाथ में रखा हुआ सोना कौन से टाइम में बाहर मिलेगा? कौन से टाइम, कौन से काल में मिलेगा? काल बोलो, काल टाइम कब मिलेगा? तो काल का भी प्रतिबंध नहीं। तू जब देखे तभी, जब देखे तब ही मिलेगा। नहीं, मुट्ठी में रखा हुआ सोना, और वो इसलिए नहीं मिल रहा है कि हम शुभ मुहूर्त में नहीं ढूंढ रहे हैं। एक पंडित जी के पास चलो, ब्राह्मण के पास, जरा साहब जोशी जी हमारा सोना खो गया है, जरा आप शुभ मुहूर्त बताओ कि मैं कब ढूंढूं। तो उन्होंने पत्रा निकाला कि साहब सुबह 4:30 से लेकर के 5:30 बजे तक का टाइम ब्रह्म मुहूर्त है और सबसे बढ़िया है, आप ढूंढो। हाँ, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा कि नहीं? समझा दे वो सुनो। क्या चौथा काल अच्छा है कि पंचम काल अच्छा है रत्नेश? चौथा काल अच्छा है कि पंचम काल? और आने वाला भी छठा काल, कौन सा अच्छा है? पंडित जी चौथा काल होता तो बोलो क्या हो? सुन, चौथे काल में भी शुभ मुहूर्त तब तक नहीं आता जब मुट्ठी का सोना नहीं देखोगे। हमने शुरू में ही कहा था, सुख तो आत्मा में है, सुख तो आत्मा में है। लेकिन आत्मा के सुख को आत्मा में ढूंढने की बजाय तुमने विदेश क्षेत्र में ढूंढ लिया अभी तक। अभी भी कई लोग ऐसे हैं कि पंडित जी हम तो धर्म इसलिए कर रहे हैं, पुण्य भाव, शुभ भाव, कि शुभ भाव करते 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 स्वर्ग में जाएंगे और स्वर्ग से विदेश क्षेत्र जाएंगे और विदेश क्षेत्र में सम्यक दर्शन ले लेंगे। जैसे वहां रिटेल दुकान है ना, वहां तो कोई जैसे कोई रिटेलर होगा ना तो दे देगा ही नहीं एकदम। सुन, तू अनंत बार विदेश क्षेत्र में घूम आए हो। क्षेत्र में सुख ढूंढने के चक्कर में तुम विदेश क्षेत्र में ढूंढ आए, देवगति में ढूंढ आए, नरक में ढूंढ आए और मनुष्य गति में भी ढूंढ आए।
इस 3 लोक का एक चप्पा खाली नहीं, एक चप्पा, चप्पा तो समझते हैं, एक क्षेत्र, जरा सा अणु भर क्षेत्र भी खाली नहीं जहां तुम नहीं गए सुख ढूंढने, लेकिन मुट्ठी का सोना इधर ही रह गया हो। ये क्षेत्र बोलो कब मिलेगा, कौन से काल में मिलेगा? क्यों सुबह माला फेरनी चाहिए कि रात को माला फेरनी चाहिए? ध्यान कब करना चाहिए, आधी रात को कि दिन में? कि हम फिर कह रहे काल के प्रतिबंध बिन तुम्हें आधी रात को नींद खुल जाए तो बैठ जाओ मस्त, और सोने के पहले तुम्हें जरा लगता हो कि ओहो मैं आत्मा हूं, तो कर लो, कोई घंटा भर नहीं लगता उसमें। समझ आया? काल का प्रतिबंध नहीं, बराबर। देखो बिजनेस करने में काल का प्रतिबंध है कि सुबह 8 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक, तो प्रतिबंध है ना? लेकिन आत्मा के अनुभव के लिए काल का कोई प्रतिबंध नहीं है। पकड़ में आ रही बात? आत्मा को सुखी होने के लिए, आत्मा का अनुभव करने के लिए काल का प्रतिबंध नहीं है, लेकिन हमने प्रतिबंध कर लिया। हमने देखो अभी इस काल में तो धर्म हो नहीं सकता, कितने आराम से बोलते हैं इस काल में तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अपने दिमाग में क्या है कि चौथा काल में मोक्ष होता है ना, तो चौथा काल बढ़िया। लेकिन ध्यान रखो चौथे काल की ओर देखने वाले मुट्ठी की ओर नहीं देख पाते, इसलिए उन्हें सोना नहीं मिलता। आप अनंत बार चौथे काल में भी जन्मे हो। तुम्हें ये लगता था ना हम तीर्थंकर के कुल में जन्मे होते तो शायद हमारी जेक लग जाती, जेक समझते नहीं, सोर्स लग जाता, सोर्स। तो आप अनंतों बार तीर्थंकरों के कुल में जन्म गए, ध्यान से सुनना, तो भी कल्याण नहीं हुआ। चक्रवर्ती के कुल में जन्म गए तो भी तुम्हारा कल्याण नहीं हुआ। अब और बोलो क्या करना है, बोलो। तो द्रव्य से काम नहीं चला, क्षेत्र से काम नहीं चला, और काल से भी काम नहीं चला। अब भाव की बात लो कि पंडित जी हो सकता है एक गलती हो गई होगी कि अभी तक हम मुनि नहीं बने होंगे, शुभ भाव नहीं किए होंगे, आत्मा की चर्चा नहीं की होगी, हमने शास्त्र नहीं पढ़े होंगे, या पूजा पाठ भक्ति नहीं करी होगी। तो सुनो भाव कि तुम अनंत बार मुनि भी बन चुके, शास्त्र का ज्ञान भी कर चुके, लेकिन मुट्ठी का सोना मुट्ठी में ही, वो तुम्हें अभी तक नहीं मिल पाया। नहीं, भाव है ना, भाव। मिथ्या दृष्टि को शुभतम समझ गए, दी बेस्ट शुभ भाव, दी बेस्ट तो समझते हैं, दी बेस्ट शुभ भाव, इससे बढ़िया शुभ भाव नहीं हो। ऐसा शुभ भाव भी तुमने पूजा का, पाठ का, दान का, भक्ति का, व्रत का, यात्रा का, करोड़ों रुपए दान देने का, एक एक समय में एक रतन, एक करोड़ का चढ़ाने का भाव तुम कर चुके। हाँ आगे बोलो। लेकिन आज तक तुमको सुख नहीं हुआ, सम्यक दर्शन नहीं हुआ, मोक्ष की तो बात क्या करें। पकड़ में आया पॉइंट? कठिन तो नहीं लग रहा? द्रव्यक्षेत्र काल भाव। अरे रे भाई, हम आपसे पूछते हैं, बोलो रसगुल्ला यहां रखा रहे तो अपन कैसे भाव करेंगे अपना पेट भर जाए? जैसे नवकाशी गिनेंगे तो पेट भर ही जाएगा ना। नहीं, एक आध पंच कल्याणक करा दे में तो हमने 1 करोड़ रुपया खर्च करके पंच कल्याणक कराया और एक रसगुल्ले का स्वाद नहीं आएगा? बोलो, नहीं आएगा। तो कौन सा भाव करें कि आ जाएगा? कि कोई भाव नहीं, तुम तो लेके खाओ बस। ऐसे ही तुम तो डायरेक्ट आत्मा का अनुभव करो। ध्यान से सुनना, भी बहुत मार्मिक है, इसकी चर्चा बहुत गंभीर है। अभी आप लोगों जो समय साजी बांचते हो, बहुत सुनते हो, तो आपको एक शिकायत अपने आप से ही है, पंडित जी जैसा चिंतन आपका चलता होगा ना अकेले में ऐसे बैठने पर, वैसा चिंतन गहरा गहरा ऊंडा ऊंडा हमारा नहीं चलता। ये आता ना विचार, है ना, ऐसा लगता है ना। लेकिन भाई साहब ऐसा भाव आप अनंत बार कर चुके, मैं कह रहा हूं कर चुके हैं आप, कि शायद हमने 47 शक्तियों का चिंतन नहीं किया होगा कि मैं तो शुद्ध हूं, निखालिस हूं, प्रभु हूं, सर्वज्ञ हूं, प्रकाश शक्ति से भरपूर हूं, अरे रे वीर का दरिया हूं, अनंत सुख का दरिया हूं। ऐसा शायद विचार कि ऐसा भी तुम अनंत बार कर चुके। अब बोलो, अब कौन सा चिंतन करना? अशुभ की तो बात ही नहीं, लेकिन शुभ भाव भी अनंत बार कर चुके, लेकिन आत्मा का अनुभव नहीं हुआ है। कठिन हो गई क्या बात?
कठिन तो हो ही क्या कि साहब इतना अच्छा कर चुके, अब तो हमारी इतनी भी बस की नहीं है कि इतना पढ़ लेवें, इतना चिंतन कर लेवें, इतना मुनि बन जावें, इतना व्रत उपवास कर लें, इतना तीर्थ यात्रा कर लें, इतना दान कर लें, अब तो इतनी बस की नहीं है। नहीं सुनो, नहीं है बस की, इसकी जरूरत भी नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है। फिर से सुनो, मुट्ठी में रखे हुए सोने को पाने के लिए क्या करना है, कितनी दौड़ लगानी है क्षेत्रों की, कितने काल तक दौड़ लगानी है, और किन भावों से दौड़ लगानी है, बोलो बोलो, और कौन कौन की जेब है, किस भाव से किस क्षेत्र में, और कब तक टटोलनी है। 4 बात कि हमें सोना मिल जाए, कि बहुत सीधी सी बात है, सोना तुम्हारे पास है ना। सुनो, तो सोना कहां मिलेगा कि स्वयं द्रव्य में, सोना कहां मिलेगा कि स्वयं के क्षेत्र में, और किस काल में मिलेगा कि जब जब देखो तब भाई स्वयं काल में, और कब मिलेगा कि स्वयं भाव में। पकड़ में आई कोई बात? बहुत कठिन हो गई चर्चा है। अरे रे भाई, आज तक तुमने अपने सुख की तलाश तो की है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सुख की तलाश तुम दिन रात ये भावना भाते हो नहीं भाते, ऐसा नहीं भाते हो। सड़क पर निकल जाओ तो ऐसा बंगला अपना होता है, ऐसी कार अपनी होती, अरे ऐसा पैसा अपना होता, लगता है लगता है, ऐसी नौकरी अपनी होती, नहीं लगता है, नहीं लगता है, ऐसे कपड़े ऐसी टी शर्ट मेरी होती, नहीं लगता है। तो द्रव्य का प्रतिबंध कर लिया आपने भाव में, और ये कर्म बन गया, और इससे तुमको द्रव्य परावर्तन का बंध हुआ, पंच परावर्तन में द्रव्य परावर्तन। और इसीलिए तुमने विश्व का कोना कोने में रहने वाला एक एक परमाणु को छू लिया, एक एक परमाणु के संयोग में चले गए, एक एक जीव के संयोग में चले गए। नहीं ऐसे है। क्यों? पत्नी कैसी होनी चाहिए, गोरे रंग की कि काले रंग की? कि सब गोरी हो, हाँ ठीक, लेकिन तुम्हें भाई साहब अनंत बार गोरे रंग की मिल चुकी, तब भी तुम सुखी नहीं हुए, वो सुखी नहीं हुए, तो ठीक है साहब काले रंग की, तो फिर काले रंग की भी अनंत बार मिल चुकी, तो भी सुखी नहीं हुई। ये तो दृष्टांत दिया। ऐसे आप 3 लोक में अभी भी देख लेना, आप दुनिया का कोई पदार्थ देखकर आपको लगता है कि यदि ये होए तो सुख हो, तो आप तत्काल इसे याद कर लेना कि आचार्य देव कहते हैं कि तुम्हें ये पदार्थ अनंत बार मिल चुका, लेकिन तुम सुखी नहीं हुए। शॉर्ट हो जाए, अनंत बार अरहंत मिल गए, समोसरण मिल गया, जिनवाणी मिल गई, तो अभी कल्याण नहीं हुआ। ध्यान से सुनना, खतरनाक बात, आज बहुत गड़बड़ वाली बात है, बिल्कुल नहीं समझ में आए तो गुरुदेव कहते थे कच्चा पारा है, कच्चा पारा, यदि पच गया तो रोग चला जाएगा, और नहीं पचा तो कोड़ हो जाएगा। इतनी तकलीफ होगी। आप ध्यान से सुनना, बिल्कुल खतरनाक बात बता रहा हूं, मैं खुद ही बोल रहा हूं खतरनाक है। देखो, अभी तक ये तो सुना था कि स्त्री पुत्र आदि मिले इसलिए सुखी नहीं हुए, व्यापार धंधा पैसा में सुख नहीं मिला, लेकिन यहां तो ये कह रहे हैं कि तुमने देव सास गुरु भी अनंत बार पाए तो भी सुखी नहीं हुई। तो पंडित अब क्या करें, अब कौन बचा जहां जाएं? कि सुनो, एक ही बचा है जिधर तुम नहीं गए। एक है जिधर तुम नहीं गए, एक, बस एक, बोलो, शॉर्ट है ना एकदम। अब घबराने की क्या बात है? हा ऐसे क्षेत्र बोलो, अफगानिस्तान में सुख है कि हिंदुस्तान में सुख है? क्या सुख लगता है, बोला? नहीं, अभी इन दिनों में तुम्हें कैसा लगता है चिमी? अपन बहुत भाग्यशाली है हिंदुस्तान में, यदि आज अपन होते तो क्या होता। नहीं, अमेरिका में होते उस बिल्डिंग में तो क्षेत्र है ना, तो क्या होता ऐसा लगता है ना। अब इससे ज्यादा नहीं बढ़ाएं। सुनो भाई सुनो, तुमने पहले ऐसी बहुत भावना भाई है कि ऐसी जगह हम होते। लोग समय शिखर जी जाते हैं और वहां कुत्ते घूमते हैं ना, कुत्ते, तो उनको देख करके बड़े प्रसन्न होते हैं। इन कुत्तों का भाग्य तो देखो, इनको जन्म भी कहां मिला ऐसी पवित्र भूमि में। सावधान सावधान, तुम्हें खबर नहीं है कि तुम जो पुण्य बांधने आए हो ना तीर्थ यात्रा का, उस पुण्य को उदय में तुम यहीं पर डीओजी हो जाओगे। सावधान, क्षेत्र का प्रतिबंध मत करो। हम समय शिखर जी जाएंगे तो समाधि करेंगे, हम समय शिखर जी जाएंगे तो आत्मकल्याण करेंगे, कि हम शत्रुंजय पालीताना में जाएंगे तो करेंगे।
सुनो, आहा, सुदर्शन सेठ सुदर्शन, दिगंबर मुनि, और वेश्या ने उसे छल प्रपंच से अपने आप बुला करके बिस्तर पे पटक दिया। दिगंबर मुनि और बिस्तर पे पटक दिया। ऐसा होने पर भी सेठ सुदर्शन को क्षेत्र का कोई प्रतिबंध नहीं था। वे आत्मा का आनंद का अनुभव कर रहे थे। छठा सातवां में आनंद कर रहे थे। अपन क्या करते? अरे मैं ब्रह्मचारी, अरे वेश्या, और मैं तो मुनि, अरे वेश्या, अब मेरा क्या होगा? कि कुछ नहीं होगा, क्षेत्र हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। समझ आई? बहुत ऊंची बात कर रहे हैं। आप अपने परिणाम क्षेत्र को देख के मत बिगाड़ो। आप अपने परिणाम किसी द्रव्य को देख के मत बिगाड़ो। हैं? वेश्या नाम का द्रव्य सेठ सुदर्शन और सुदर्शन मुनिराज के परिणाम खराब नहीं कर सका। उसने कुचेष्टाएं तो बहुत की, लेकिन एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का परिणाम बिगाड़ने में समर्थ नहीं है। इसलिए द्रव्य के प्रतिबंध बिन, क्षेत्र के प्रतिबंध बिन लगा लेना, प्रैक्टिकल लगा लेना। घर में कोई आजादी ना मिले, पाप का उदय आ जावे, पति हमको मंदिर नहीं जाने दे, प्रवचन सुनने नहीं जाने दे, सास हमारी बिल्कुल अंजना जैसी हो, अंजना की सास जैसी, बिल्कुल कठोर प्रतिबंध, घर में बहुत प्रतिकूलता हो, ध्यान रखना, रोना कोई उपाय नहीं है। संक्लेश करना, क्लेश करना ये उपाय नहीं है। तुम फिर भी आत्मा का कल्याण करने में समर्थ हो, क्योंकि तुम्हें क्षेत्र का और द्रव्य का प्रतिबंध नहीं है। आत्मा को द्रव्य क्षेत्र का प्रतिबंध नहीं है। ठीक है। काल का प्रतिबंध, छठे काल और पंचम काल का दुख मनाना कि नहीं? बिल्कुल नहीं, बराबर। और भाव में, अब भाव की बात और सुन लो, है तो मार्मिक बात, मेहनत तो बहुत चाहिए इस चीज को समझने में थोड़ी सी, लेकिन हम आपको क्या करें, हम ये समझ के चलते हैं कि बॉम्बे की जो जनता है ना, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है और माने अलर्ट है अपने काम करने के लिए। ऐसा मान करके हम आपको बताते हैं ये बात, और आप इसमें मेहनत करना, थोड़ा होमवर्क करना। क्यों? खोटा भाव आए तो क्या करना? कि खोटा भाव आए तो पंडित जी सबसे पहले तो शुभ भाव करना, है ना? यही लगता है कि खोटे भाव को जीत कर पहले शुभ भाव करो, अच्छे भाव करो, भक्तामर जी का पाठ पढ़ो, पंच परमेष्ठी का नाम लो, है ना? हम फिर कह रहे हैं आपको, तुमने शुभ भाव भी अनंत बार कर लिया तुमने। अब ये भावना मत भाव कि अशुभ से बदल के शुभ करूं। अरे अशुभ से भिन्न भगवान देख, जल्दी कह गए हम, अशुभ से भिन्न भगवान का अनुभव करो। हम जल्द शुभ करेंगे, तब तक देह छूट गई तो क्या होगा? 5 मिनट तक यदि अशुभ चलना है, 1 घंटा चलना है, आधा घंटा चलना है, 15 मिनट चलना है अशुभ भाव, तो 15 मिनट अशुभ भाव चलेगा तो मेहनत करके शुभ तक आएंगे, तब तक 15 मिनट गुजरेंगे। लेकिन एक काम तुम अभी भी कर सकते हो कि तुम्हारा भगवान आत्मा अशुभ भाव से भिन्न है। कर सकते हो। शुभ भाव की दरकार नहीं है। शुभ भाव होए तो कल्याण हो। ध्यान से सुनना, गड़बड़ नहीं करना। शुभ भाव होए तो कल्याण होए, नहीं शुभ भाव से जुदा भगवान देखे तो कल्याण होए। अभी समझ में नहीं आई होगी गड़बड़ इसमें क्या होती है कि अशुभ के बाद हम शुभ का मेहनत तो करते हैं, लेकिन भेद विज्ञान करके भिन्न भगवान आत्मा का अनुभव करने की चेष्टा नहीं करते। ये नुकसान होता है। नुकसान नंबर 1। अब हानि नंबर 2, नुकसान नंबर 2 कि यदि अशुभ को टालकर शुभ ले आ गया, शुभ भाव आ गया, तो हम एकदम खुश हो जाते, अब शांति मिली। सच्ची बात है, भक्तामर पढ़ने में बड़ी शांति मिली, मंदिर में आए तो बड़ी शांति मिली, तो अब तुम क्षेत्र की प्रतिबंध में आ गए। शुभ भाव हुआ तो तुम्हें एकदम शांति हो गई। अरे पंडित जी, पहले तो बहुत परिणाम खराब होते थे, लेकिन अब तो परिणाम बहुत बढ़िया हुए कि सुन, अशुभ और शुभ इन दोनों से भिन्न भगवान आत्मा का अनुभव करना था। नहीं तुम अशुभ से शुभ में आ गए, इससे इतना किया और से ज्यादा कुछ नहीं किया। लेकिन सुनो, शुभ भाव तो अनंत बार कर चुके। आज बहुत कठिन लग रही होगी चर्चा, नहीं? हम समझ रहे हैं बहुत कठिन है। कोई हम सरल करते हैं और सरल करेंगे, चिंता नहीं करो।
मैं जीव द्रव्य, ये द्रव्य, ठीक है, और ये इतना बड़ा क्षेत्र है मेरा, देखो ये आत्मा का इतना बड़ा आकार है ना, ये स्व क्षेत्र है। और स्वकाल माने स्वयं का स्वयं में परिणमन, प्रति समय परिणमन, एक काल। और भाव माने ज्ञान भाव, ज्ञायक भाव, चेतन भाव, ज्ञाता दृष्टा भाव, जानन देखन भाव, जाननहार भाव। बराबर? फिर से बोले, मैं कौन सा द्रव्य हूं? जीव द्रव्य। और ये आकार दिखाई दे रहे हैं, ये असंख्यात प्रदेशी स्व क्षेत्र, स्व द्रव्य, स्व क्षेत्र। और जो प्रति समय परिणमन हो रहा है वो स्व काल। और स्वभाव कैसा है? ज्ञायक भाव। ज्ञायक भाव माने जानने देखने वाला भाव। मोहराग देश का भाव वो नहीं। बराबर? भाई 1 घंटे का इतना ही सार था ही। मैं जीव द्रव्य ने स्व द्रव्य, मैं अपने स्व द्रव्य को जानकर प्रफुल्लित हूं, प्रसन्न हूं। मेरा सुख मेरे ही स्व क्षेत्र में है और मेरा सुख मेरे ही स्वकाल में है, परिणमन में, मेरे ही रूप परिणमन में है। और स्वभाव ज्ञायक भाव, ठीक है। ये 4। अब फिर से कहते हैं, द्रव्य क्षेत्र ने काण भाव प्रतिबंध बन, बेचर उदयाधीन पर्ण बीत लोभ जो। आहा, सुनो 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 सुनो, देखो क्या कहें, तीर्थ यात्रा करने जाना हो तो द्रव्य चाहिए कि नहीं चाहिए? द्रव्य, पैसा, कपड़ा, रोटी, मसाला, सामान, द्रव्य चाहिए ना। और क्षेत्र कैसा चाहिए? क्यों समय शिखर जी में कहां ठहरोगे आप? बढ़िया कमरे में कि कहां ठहरोगे? अधिकांश ऐसा हो जाता है, लोग तीर्थ क्षेत्रों में जाते हैं और थोड़ी ठहरने की अच्छी सगवड़ ना मिले, बढ़िया क्षेत्र ना मिले, ज्वाइंट कंबाइंड लेटरिन बाथरूम बिल्कुल अटैच ना मिले, तो मंदिर तो एक तरफ रहा, भक्ति एक तरफ रही, पूजा पाठ एक तरफ रही। कैसे मैनेजर हैं, इतना पैसा आता है, इतना दान आता है, कुछ भी सगबड़ नहीं लगता है। नहीं लगता है क्या है? कि सुनो, अब आत्मार्थी होए तो तुम्हें जैसा क्षेत्र मिल जाए वहां शांति से अपना काम करे। क्यों तीर्थ क्षेत्र में अपन व्यवस्था ढूंढने गए थे, सुविधा ढूंढने गए थे कि साधना करने गए थे? हैं? क्यों? कभी कभी ऐसा हो जाता, मेरे साथ भी होता है, जो मेरे प्रवचन सुनते हैं ना ऐसे, तो उनको लगता है मोक्ष मार्ग में बहुत सुख है, बहुत सुख है, तो वो मेरे पास आ जाते हैं, खनिया धाना मेरे पास आ जाते हैं। अब वहां तो कुछ मिलता नहीं, गांव है वो तो बिल्कुल सामान्य। तो 2-5 दिन रहने के बाद धीरे से बोलते हैं, पंडित जी आप तो कहते थे कि मोक्ष मार्ग में बहुत सुख है, लेकिन हमें तो बिल्कुल भी सुख नहीं लग रहा, 5 दिन में बोर हो गए है ना, बोर हो गए नहीं। तो मैंने कहा भाई मोक्ष मार्ग में सुख है ये तो 100% गारंटेड बात है, लेकिन मोक्ष मार्ग में सुविधा नहीं है अब अपने क्या चाहिए? अपने क्या चाहिए? अब सुनो, जिन्हें सुविधा चाहिए वे तीर्थ यात्रा नहीं कर सकते, वे साधना नहीं कर सकते, वे जंगल में नहीं जा सकते। सुनो, यदि यहां सुविधा मिलेगी तो ऐसी मिलेगी कि पारसनाथ बनोगे और 7 दिन तक पत्थर गिरेंगे। बोलो क्या करना है? अब बोलो क्या करना है? सुख है कि नहीं? सुख है कि नहीं? पारसनाथ भगवान का सुख है कि नहीं? सुख तो है, लेकिन बाहर की सुविधा। यहां तो सुकुमाल और सुकोसा स्वामी को सिंगनी और ब्यागरी खाएगी। बोलो। अब जो लोग सुविधा ढूंढ के आते हैं ना धर्म करने के क्षेत्र में, उन्हें तो निराश ही होना पड़ता है। और आज सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि आज हमें धर्म करने के नाम पर भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव की सुविधा चाहिए। सुविधा चाहिए हो, द्रव्य क्षेत्र काल भाव चारों की। क्यों? आप समय शिखर जी जाओ समझ लो, और रास्ते में पूरा लुट जाए अपन, कुछ भी ना बचे, पैसा भी नहीं बचे कि कोई भोजन दे भी वहां। अब भोजन मिले नहीं तो आपको बोलो सही बताओ, तीर्थ यात्रा का आनंद कितना आएगा? यात्रा करने का आनंद कितना आएगा? तब द्रव्य का प्रतिबंध हो गया ना है। और ठहरने के लिए बढ़िया जगह ना मिले, धर्मशाला, तो क्षेत्र का प्रतिबंध हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन आप ध्यान रखना,
मुनिराज होवे, जंगल में कहीं जगह मिले, कैसी भी जगह मिले, कैसा भी आहार मिले, कैसा भी माने मन को अच्छा लगने वाले की बात नहीं, कैसा भी माने मन को पसंद ना हो तो भी, आत्म कल्याण करने वाले तो आहार ना मिले तो भी आत्म कल्याण करते हैं। ये बात इसमें लेना श्रीमद जी को, कि हमें कोई द्रव्य नहीं, कोई क्षेत्र, कोई काल, कोई भाव का प्रतिबंध नहीं। अब शॉर्ट में एक ही दृष्टांत दे दें, बस एक शॉर्ट में एक दृष्टांत। बोलो, बेंगलोर से आपका काम होता हो, समझ लो बेंगलोर से बिजनेस चलता हो, और समझ लो इतनी गर्दी होती हो ट्रेन में और रिजर्वेशन मिलता नहीं हो, और ये बात आपको मालूम है कि 4 दिन का मार्केट और है, यदि मैं गया तो उसमें 1 करोड़ का प्रॉफिट होगा, 1 करोड़ का। यदि मैं चला जाऊं और माल खरीद के लाऊं टाइम पर और टाइम पर बेच दूं तो 1 करोड़ का प्रॉफिट। तो पारस क्या करोगे? टिकट मिल नहीं रही, रिजर्वेशन, गर्दी बहुत है और 24 घंटे खड़े खड़े आना जाना पड़ेगा, बोलो, और 1 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, 4 दिन के अंदर अंदर इतना प्रॉफिट हो सकता है, बोलो क्या करोगे? अब समझ लो, अब मैं दृष्टांत दे रहा हूं कि क्षेत्र में तुम्हें सोने के लिए अच्छी स्लीपर नहीं मिली, कहां मिली कि लेटरिन बाथरूम के दोनों के बीच में जो जगह है ना, गैलरी, वहां आपको थोड़ी सी बिछाकर लेटने की जगह मिल गई। क्या करोगे? बताओ क्या करोगे? बताओ क्या करोगे? व्यापारी लोग बोलो क्या करोगे? देखो 1 करोड़ के चक्कर में हमें वो लेटरिन बाथरूम की भी क्षेत्र नहीं दिख रहा है, वहां लेट जाओगे, लेट जाओगे। और खाने पीने के लिए कौन सा द्रव्य चाहिए, कपड़ा कौन सा चाहिए रास्ते में, अब ऐसी भीड़ भाड़ में गर्दी में कौन से कपड़ा पहनना है? क्यों प्रेस करे हुए बढ़िया जगह झक कौन से पहनेंगे? देखो द्रव्य और क्षेत्र का प्रतिबंध नहीं रहा ना, नहीं रहा ना। जैसे व्यापारी को द्रव्य क्षेत्र काल भाव का प्रतिबंध नहीं लगता, ऐसे आत्म साधक को, आत्मार्थियों को भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव का प्रतिबंध नहीं लगता। इसलिए मेरा जंगल में कैसी भी जगह हो, पहाड़ होवे कि गर्म पहाड़ होवे कि ठंड के दिन में नदी किनारे होवे और के गर्म में बरसात के दिन में पेड़ के नीचे होवे, लेकिन आत्म साधक को द्रव्य का प्रतिबंध नहीं, क्षेत्र का प्रतिबंध नहीं, काल का प्रतिबंध नहीं और भाव का भी प्रतिबंध नहीं। और क्या हुआ? नेक्स्ट लाइन, विचरूंगा। कहां विचरूंगा? उदय के अधीन, बहुत मार्मिक शब्द है, उदय के अधीन। बोलो तुम क्या करोगे? पुण्य के उदय हो तो और पाप के उदय हो तो तुम क्या कर लोगे? यही तुम्हें पाप के उदय में बीमारी हो तो क्या करोगे? पढ़ाई नहीं करोगे, डॉक्टर नहीं बनोगे, इलाज नहीं करोगे, क्या नहीं करोगे? बोलो। मैंने पाप का उदय हो तो अपन ऐसा बोलते हैं कि पहले मेरे बुखार ठीक हो जाए तो मैं बिजनेस करूं, उदयाधीन है ना, उदय के अधीन। ऐसे यहां कहते हैं पाप के उदय हो। मैं अब दृष्टांत देकर सरल करता हूं इसको थोड़ा सा। उदयाधीन का अर्थ, उदयाधीन समझिए, पुण्य पाप के उदय के अधीन। विचरूंगा, बीत लोभ माने इच्छा रहित होकर, बीत लोभ माने इच्छा रहित होकर। अभी दृष्टांत देती हूं, क्यों? उपवास करोगे? उपवास प्रवचन करने में आया ना। अभी आप सब मेरी निंदा करो तो मैं प्रवचन करूंगा? इसका क्या मतलब निकला कि मैं ये चाहता हूं कि सब मेरी प्रशंसा करें तो प्रवचन करने में आनंद आए। क्यों? उपवास करोगे? उपवास, अब सभी लोग आपकी पीठ ठोकें, वाह वाह, शाबाश बेटे शाबाश, अरे गजब, अरे गजब, तो कैसा लगता है उपवास करने के बाद? बहुत अच्छा लगता है। लेकिन प्रशंसा, अपन उपवास करें वो कोई निंदा करे तो कैसे करेंगे? करेंगे कि नहीं करेंगे? अब एक तो उपवास करें और ऊपर से क्रिटिसाइज, निंदा करें कि नहीं करें? समझ में आ रहा है कुछ? क्यों? एक तो अपन 1 करोड़ रुपए का मंदिर में दान देवें, 1 करोड़ का, और ऊपर से निंदा होवे तो दान दें कि नहीं दें? अरे बोलो, बराबर समझ में आया कुछ? 3 दृष्टांत हो गए। यहां ये कहते हैं उदय के अधीन में कोई मेरी निंदा करे तो भी मैं साधना से नहीं छोड़ूंगा। ये बीत लोभ हो, विचरबू उदयाधीन पण बीत लोभ माने इच्छा रहित। अब मैं एक दृष्टांत दूं तो आपको सरल पड़ेगा। क्यों? शादी की आपने, शादी की और पत्नी और बच्चों का पालन करेंगे कि नहीं करेंगे?
अरे बोलो ना, करेंगे नहीं? शादी करी तो पालन करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे, डरो मत, अभी कोई बात नहीं है। तो पालन करेंगे। आप देखना ध्यान से, आपने शादी की और बच्चे हैं, उनका आप पालन करते हो, लेकिन कम से कम 10 रिश्तेदार आपकी क्रिटिसाइज करते हैं। ये तो बहुत पत्नी का गुलाम है, ये तो बहुत पत्नी को चाहता है, ये तो बहुत पत्नी की आगे उंगली पे नाचता है, और ये तो बिल्कुल बच्चों का ऐसा है, और ऐसा करते हैं, और ऐसा नहीं बोलेंगे। आप पत्नी के लिए साड़ी लाके दे दो तो सास को, आपकी मम्मी को भी ऐसा लगता है, देखो ये बहुत ज्यादा करता है, और ननन को भी लगता है, सबको लगता है, नहीं लगता है? तो अभी मुझे बताओ कि 10 लोग क्रिटिसाइज करेंगे तो आप अपनी पत्नी के लिए कपड़े भोजन देंगे कि नहीं? बोलो 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 बोलो। क्या गजब बात है। पत्नी बच्चों के खातिर तो सारी दुनिया क्रिटिसाइज करे तो भी, समझ आया कुछ? क्या एक आत्म कल्याण करने के लिए एक दिन का उपवास करने तैयार नहीं, लेकिन हम एक जरा कोई क्रिटिसाइज कर दे, एक जरा कोई हमारे प्रवचन में आक्षेप लगा दे कि पंडित जी तो ठीक है, अब तुम सुन लेना हमसे प्रवचन जब जाने हम। ये क्या हो गया? अभी कोई मंदिर में पूजा पाठ करने आते हो ना, पूजा पाठ करने, क्यों भावे, और कोई तुम्हारी क्रिटिसाइज कर दे मंडल वाले, तो क्या करोगे अगले दिन? एक तो हम रोज पूजा प्रक्षाल करते हैं, ऊपर से ये लोग थैंक्स नहीं दो तो कोई बात नहीं, कम से कम क्रिटिसाइज तो मत करो, ठीक है? अब ये रहा तुम्हारा धर्म। क्या रहा है ये? कैसे वचन देख लेना, आप देख लेना, जरा कोई बात हो जावे धर्म के क्षेत्र में, क्या करेंगे बोलो? कोई मंदिर की बहुत व्यवस्था कर रहा हो, मंदिर की, समझ लीजिए अशोक भाई वगैरह नहीं इधर, ये बहुत व्यवस्था कर रहे हैं आप लोगों की। अब मैं चलो अपन सब मिलकर क्रिटिसाइज कर दे, मैं भी कर देता हूं, मंच पे से कर देता हूं यहां से, तो क्या बोलेंगे? क्या पंडित जी हमारे हैं? क्या मंदिर हमारा है? क्या ये सब हमारे हैं? अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने ले। क्यों? मैं एक दृष्टांत दिए, सब दृष्टांत बीत लोक के दृष्टांत देना चाहते हैं हम। सुनो, सारा जगत हमारी निंदा करे पाप के उदय में, तो भी हम सत्य मार्ग को नहीं छोड़ेंगे। पाप के उदय में भोजन नहीं मिलेगा, उदयाधीन नहीं मिलेगा, तो भी ये सत्य मार्ग नहीं छोड़ेंगे। और सारा जगत प्रशंसा करे तो भी मान कसाय के खातिर इस धर्म को, आत्मा की प्रतीति को नहीं छोड़ेंगे। अब तो समझ में आया? उदयाधीन माने पाप पुण्य के उदय के अधीन होकर के धर्म नहीं करेंगे हम। बीत लोभ माने इच्छा रहित, लोभ माने चाहना, लोभ माने चाहना। हाँ भैया, क्यों रविवार के दिन पारसनाथ भगवान की पूजा क्यों करना? क्यों करना? ये लोग करते होंगे उन्हें मालूम, जिन्होंने करी नहीं होगी उन्हें क्या मालूम? नहीं, रवि व्रत के दिन भाई, और तत्क्षण क्या होती है? बहु सुख संपत्ति बहु होई, आनंद मंगल दाई। क्यों? सुख संपत्ति के लिए, पुण्य के लिए कि नहीं? बीत लोग पुण्य के खातिर नहीं, पैसे के खातिर नहीं। ऐसा बोलते हैं कि यदि आप भगवान के सामने चंदन चढ़ाओगे ना, चंदन जन्म वो क्या भव आता विनाश नाय चंदनम निरूपामीत। हाँ, तो चंदन चढ़ाओगे तो मालूम क्यों चढ़ाना चाहिए? तो एक जगह लिखा है कि चंदन चढ़ाने से चंदन की खुशबू जैसा शरीर मिलता है। तो मैंने कहा मर गए, हमें नहीं चाहिए शरीर। क्यों? चंदन की खुशबू तो उससे आत्मा को तो कुछ लाभ होना ही नहीं है। लेकिन जन्म मरण तो करना पड़ेगा ना, 8 कर्म तो बंधेंगे ना, 8 कर्म। अब बोलो क्यों करना पूजा? क्यों करना? अच्छा शरीर मिलेगा, अब सब लगा लेना इसमें, बराबर? अरे वैसे अब एक हिसाब से बताएं आपको तो शॉर्ट में काम हो सकता है कि मैं किसी भी प्रकार की पर पदार्थ की लालसा इच्छा को छोड़कर, बीत लोभ इच्छा को छोड़कर, और इसका प्रवचन हो चुका है स्वरूप लक्ष्य। उधर बोला था स्वरूप के लक्ष्य से, मैं सारा काम करूं तो स्वरूप के लक्ष्य से, और यहां बोल दिया कि बीत लोभ। बराबर समझ में आ गया? अब इसका सारांश, इस छंद का सारांश। हे प्रभु, ऐसा अपूर्व अवसर कब आएगा जब मुझे कोई द्रव्य हो, कोई क्षेत्र हो, कोई काल हो, कोई भाव हो, निंदा हो, प्रशंसा हो,
मेरे अनुकूलता हो के प्रतिकूलता हो, लेकिन मेरी दृष्टि में से मेरा भगवान आत्मा नहीं जाएगा। मैं आत्म स्वरूप में रमूंगा, अपने आत्म कल्याण के पद से किंचित मात्र भी खिसकूंगा नहीं। ऐसा अपूर्व अवसर किस दिन आएगा? ये इस छंद का सारांश हो गया। जब मैं 5 इंद्रिय के विषयों में अटकूंगा नहीं, 4 कसाय में अटकूंगा नहीं, है 4 प्रकार की विकथा में मेरा खोटेपन में जीवन जाएगा नहीं, विकथा फालतू बातों में समय जाएगा नहीं। वो दिन कब आएगा? जब निद्रा में जीवन नहीं जाएगा और मेरे किसी के प्रति परमाणु मात्र के प्रति स्नेह अथवा राग में भी जीवन नहीं जाएगा। ऐसा अपूर्व अवसर कब आएगा? वो बात इसमें कही गई है। इस छंद को पढ़ करके पूरा करते हैं। पढ़ेंगे अपन सब। पंच विषय राग द्वेष विरहित, पंच प्रमादे नमड़े मन नो क्षोभ, द्रव्य क्षेत्र ने काल भाव प्रतिबंध, विचरबु उदयादिन पण बीत लोभ, जो अपूर्व अवसर वो क्या रे। ओम नमः शिवाय।